प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का एक और दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, वचन पढ़ते हैं, आप हमारे सहायता मदद करें। और प्रभु जी, आप जो भेद की बातें देना चाहते हैं वह बातें दें। हाँ मेरे यीशु मसीह, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय उसका 5 पद से 12 पद तक। चेले झील के उस पार पहुंचने पर वे रोटी लाना भूल गए। यीशु ने उनसे कहा, देखो शास्त्रियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वे ऐसे कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्या विचार करते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें इन 5,000 रोटियां स्मरण नहीं? और ना यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थीं? और ना उस 4,000 की 60 टोकरियां? और ना यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम शास्त्रियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा है। तो इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं लोग गलत ना सीखें और गलत बातें उनके जीवन में ना हों। चेले रोटी लाना भूल गए, पर यीशु मसीह कहते हैं तुम शास्त्री और सदूकियों की खमीर से सावधान रहो। तो वो लोग सोचते हैं जे हम रोटी लाना भूल गए इसलिए वे हमसे ऐसे यीशु मसीह कहते हैं। पर यीशु मसीह तो यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, चिता रहे हैं। पहली बात, जे तुम शास्त्री और फरीसियों की खमीर से सावधान रहो, उनकी बातों से, उनकी शिक्षाओं से सावधान रहो और उनकी उन बातों से सावधान रहो। क्योंकि उनकी समान तुम ना बन जाना, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ मजबूत कर रहे हैं। दूसरी बात, वो शिक्षा दे रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं तुम उनसे बचे रहना, अपने आप को बचाए रखना ऐसी जातियों से, अपने आप को अलग रखना ऐसी जाति। तो तीसरी बात, वो मजबूत कर रहे हैं उन्हें। मजबूत क्योंकि वो कह रहे हैं कहीं इनका जीवन भी इस समान इनकी तरह ना हो जाए। सावधान उन्हें कर रहे हैं, चिता रहे हैं। इसी तरह जब हम उस परमेश्वर के सम्मुख में आ गए हैं तो हमें क्या है, अब हम जब उनको जान गए और हमारे जीवन में जब उनकी शिक्षाएं, जब उनकी बातें आती हैं तो हम इस संसार से उन कामों को नहीं करते जो गलत काम है। अच्छे काम, अच्छे विचार आते हैं, क्योंकि जैसी संगति में इंसान रहता है वैसे ही वो बन जाता है। तो इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम भले भले काम करना, तुम अच्छे काम करना, तुम्हारी संगति ऐसी हो जो तुम जो भी बोलो अच्छा बोलो, जो भी तुम शब्द निकालो वो पवित्र शब्द निकालो। इसी तरह जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो उस तरह हम उसकी उपस्थिति में हम बढ़ते जाते हैं। खमीर की तरह, खमीर क्या करता है, थोड़े से आटे को गूंदे हुए को सबको खमीर कर देता है। इसी तरह बुराई का खमीर से वो बचने वो कह रहे हैं हमें। तो यहाँ 3 बातें हैं। पहली बात है चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी बात है शिक्षा दे रहे हैं, तीसरी बात है वो मजबूत कर रहे हैं। इसी तरह हमें मजबूत रहना है और उनकी उपस्थिति में हमेशा हमें बढ़ते रहना है। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, इन सब को प्रभु जी छोटे से लेके बड़े तक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये सब आपके हैं, आपके लहू में ढकता हूँ। इनको सुरक्षा प्रदान करें, इन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दें, अपनी अगुवाई करें, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। आप जगत की ज्योति हैं, आप उजियाला हैं, आप दीपक हैं। और प्रभु जी आप कहते हैं गलत कामों से अपने आप को बचाए रखो, तुम्हारे जीवन में अच्छे काम होने पाएँ। तो प्रभु जी आप कार्य करेंगे, पवित्र आत्मा आप कार्य करेंगे। इसी तरह इनके जीवन में कार्य करते रहें, हर दुर्बलताओं से बचा के रखें। जो कमाते
चाहते हैं उस पर आशीष दे, वो पैसा प्रभु जी बढ़ता जाए, मल्टीप्लाई होने पाए, वो पैसा किसी अच्छे कामों में खर्च आने पाए, बीमारियों में ना जाने पाए, रोजगार, बिजनेस, इनके प्रभु जी बेटा बेटी, प्रभु जी जो घर बनना है प्रभु जी सब में आप सहायता मदद करें। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से प्रभु जी ब्याह शादी होगा, उन सब में प्रभु जी आप सहायता मदद करें, सबको सुरक्षा प्रदान करें। हाँ मेरे यहोवा, आपने प्रार्थना सुना और प्रभु जी सुन के उत्तर भी दे दिया। प्रभु जी हम आपके नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित जीवन को जीते रहें और परमेश्वर हमें बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। सबको जय मसीह की